हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भागवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो इससे पहले कल के सेशन में हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम का पहले स्कंद का 3रा श्लोक श्रवण कर रहे थे। निगम कल्पतरो गलितं फलं शुकमुखातमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुः रसिका विभावुका। इस 3रे श्लोक में हमने कल श्रवण किया था कि भगवान जो है ये श्रीमद् भागवतम का मंगलाचरण है। ये मंगलाचरण का 3रा श्लोक है, अंतिम श्लोक है। भागवतम के मंगलाचरण का अंतिम श्लोक है। तो तीनों श्लोक भागवतम के मंगलाचरण के बारे में बताता है। इसमें फिर से रिवाइज करा है। अध्याय का पहले स्कंद के पहले अध्याय का पहला श्लोक 1.1.1 ये जो है भगवान की महिमा बताता है। दूसरा श्लोक भागवतम की महिमा बताता है और तीसरा श्लोक भक्त और भागवतम की महिमा बताता है। तीसरा श्लोक भक्त और भागवतम की महिमा कैसे बताता है, कोई बता सकता है इसमें?
तीसरा श्लोक दोनों की महिमा कैसे बताता है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण जगन्नाथ। हाँ प्रभु जी, जैसे आपने बताया था कि ये श्लोका में पहले तो ये बताया गया है कि कैसे जो भागवतम है वो रस से भरा हुआ है और एकदम पके हुए फल की तरह है जो कि एकदम रसीला होता है। और इस तरह से यहाँ पे भागवतम की महिमा बताया गया है। और भक्त की कि हम लोग उसको एक तो परंपरा अनुगत हमको उसको सुनना है। हमारे जैसे आपने बताया था कि जैसे एक फल को हम लोग ऐसे नीचे नहीं गिराते, उसको धीरे धीरे एक को देख के एक उसको उतारते हैं। तो उसी तरह से हम लोग इस भागवतम को भी अपने परंपरा अनुगत रहकर हम लोग इसको सुन सकते हैं। और जो एक्चुअली रसिका, यहाँ पे जो शब्द यूज हुआ है रसिका, दैट मीन जो लोग इसका रस मतलब इसमें जो टेस्ट आ जाएगा। जब आपने बताया था कि कुछ चीज होती है हम लोग को फोर्सफुली करनी पड़ती है, लेकिन जब हम लोग को इसमें टेस्ट आ जाता है तो ऑटोमेटिकली हम लोग करने लग जाते हैं। तो इसलिए जो भक्त होते हैं जब उनको ये स्वाद आ जाता है इसमें, तो वो उसको एक्चुअली रेलिश कर पाते हैं। जो जूस है उसको एक्चुअली कर पाता है। और जब तक हरे कृष्ण गुरु जी, थैंक यू। ओके, हाँ, और भक्त की महिमा कैसे बता रहा है? एक तो भागवतम तो रसीला है इसी, साथ में भक्त जो सुखदेव गोस्वामी ने इसको टेस्ट किया। सुखदेव गोस्वामी भागवतम के परम महान भक्त हैं, तो सुखदेव गोस्वामी के से टेस्ट किया तो और भी ज्यादा टेस्टी हो गया, क्योंकि और भी ज्यादा रुचिकर हो गया, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जो है इस महान, उन्हीं से महान परंपरा भागवतम की इस पृथ्वी पे अवतरित हुई है। तो उनके टेस्ट करने से अगर भगवान का भक्त इसको बोलता है, शुद्ध भक्त बोलता है, तो ये भागवतम का रस और भी ज्यादा बढ़ जाता है। यही भागवतम को कोई अभक्त बोलेगा, कोई अभक्त बोलेगा तो इसमें रस नहीं आएगा, लेकिन इस भगवान के इसी को कोई भक्त बोलेगा तो उसमें रस और बढ़ जाता है। तो क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने बोला है, ये सुखदेव गोस्वामी ने इसको, इस भागवतम को व्यास देव जी सुन के परीक्षित महाराज को करा, तो इसलिए और भी ज्यादा रसीला हो गया। कल हमने ये भी श्रवण किया था कि सारे वेदों की तुलना कल्पवृक्ष से की गई है। तो पहले तो श्रीमद् भागवतम दिव्य साहित्य और ये लौकिक ज्ञान से ऊपर है, और ये सारे वेदों का सार है। इसमें पहला पॉइंट ये था। दूसरा, वैदिक वेदों की तुलना कल्पवृक्ष की गई है, तो ये जो है भागवतम उस कल्पवृक्ष का पका हुआ फल है। वृक्ष की बाकी चीजों से हमको मतलब नहीं है, वृक्ष का ये पका हुआ फल है। और तीसरा, सारे भौतिक जीवन जगत में उत्पन्न होने वाले जीव, जो ब्रह्मा से लेकर चींटी तक जो है, सब कोई न कोई रस प्राप्त करने की इच्छुक, सबको कोई ना कोई रस चाहिए, रस प्राप्त करने के इच्छुक है। और हमने 12 प्रकार के रस बताए थे, उसमें 5 मुख्य रस हैं, प्राइमरी रस है, और बाकी 7 जो है गौण रस। तो जब प्राइमरी रस नहीं होते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में कई बार गौण रस काम करते हैं, और जब प्राइमरी रस रहते हैं तो जो गौण रस है, जो सेकेंडरी रस है, सेकेंडरी मेलोस है, ये उनको सपोर्ट करते हैं और भी ज्यादा आनंद को बढ़ाते हैं। और ये रस का आदान प्रदान जो है एक जैसे योनि के जीवों में होता है। एक जैसे रसों का आदान प्रदान जैसे जीवात्मा और भगवान के साथ में होता है, ये रस का आदान प्रदान जो है आध्यात्मिक रस का पशु के साथ नहीं हो सकता। पशु योनि अलग है, जीव हम मनुष्य योनि अलग है। तो ये जो है, लेकिन भगवान और हम एक है। भगवान और हम एक इन द सेंस के क्वालिटी में एक है, गुणों में एक है। एक पूरे नहीं है, गुणों में एक है। भगवान के आकार में एक नहीं है, गुणों में हम भगवान जैसे। गुण कौन कौन से? सच्चिदानंद जो शरीर है, हम भी, हमारी आत्मा भी सच्चिदानंद है और भगवान भी सच्चिदानंद है। तो इस तरीके से इन गुणों को देखा जाता है तो हम भगवान के गुण, तो इसलिए हम रस का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो ये एक और पॉइंट है। चौथा पॉइंट है, कौन सा? रस का आदान प्रदान सेम योनि के जीवों में होता है। रस का आदान प्रदान, जो रस का आनंद आएगा वो सेम योनि। क्योंकि कोई प्रश्न पूछ सकता है कि भगवान और हम तो अलग अलग। भगवान और हम
गुणात्मक रूप से एक है। भगवान और हम गुणात्मक रूप से एक है, लेकिन जो है भगवान और ये गुणात्मक रूप में एक है, लेकिन मात्रा में दोनों अलग है। अब कालिका माता जी ने प्रश्न पूछा कि हनुमान जी और गजेंद्र, तो हनुमान जी न तो पशु योनि में है, न गजेंद्र पशु योनि में है। उन्हें वो मनुष्य योनि में थे, उन्हें श्राप के कारण, गजेंद्र को श्राप के कारण मिला, और हनुमान जी तो स्वेच्छा से वानर योनि में आए, भगवान के भक्त। ये जो लोग हैं गजेंद्र, और ये हुआ गजेंद्र तो इंद्रदम्न राजा को जो श्राप मिला था उसके कारण, हनुमान जी तो ये बोलते हैं कि हम पशु योनि में, लेकिन वास्तव में पशु जैसे तमोगुण में रहता है, पशु जैसा मूर्ख रहता है, ये ऐसा नहीं। हालांकि गजेंद्र जब प्रार्थना कर रहा है, बोल रहा है कि मुझे ये योनि मिल गई, लेकिन उसको तो याद आ गया भगवान की कृपा से। तो ये वाले अपने कर्म फलों के कारण वो 84 लाख योनि में नहीं फंसे हुए जीव, जिसको भी शाप मिला। इवन जैसे भरत महाराज भी जो जड़ भरत है, जड़ भरत जो है, जड़ भरत जो है, ये भी पशु योनि में गए, लेकिन ये 84 लाख योनि में नहीं गए, पशुओं की 84 लाख योनि में नहीं गए। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखना पड़ेगा, पशुओं की 84 लाख योनि में नहीं गए। आया, सबके समझ में आया? कालिका माता जी के प्रश्न का उत्तर मिला? हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्ण। मैंने नहीं पूछा था प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। किसी और ने पूछा था। प्रभु जी मैंने पूछा था। हाँ सॉरी, मैं मोबाइल आ गया था तो देखा। कोई बात नहीं। ठीक है। हाँ प्रभु जी, ठीक है। अगर उसको कैसे समझेंगे कि वो पशु योनि में नहीं थे, उनकी चेतना जो थी, भक्ति चेतना थी या ह्यूमन कॉन्शियसनेस था, इसलिए दे वर नॉट कंसीडर्ड एज एनिमल्स। हाँ, चेतना टेम्परेरी कवर हुई थी, 84 लाख योनि वाली चेतना नहीं है उनकी। चेतना 84 लाख योनि वाली नहीं है, न राजा इंद्रदम्न, क्योंकि 84 लाख में किसी भी गज को पकड़ लो, किसी भी हाथी को पकड़ लो, चाहे उसको भगवान का कितना भी सुना दो, वो उसकी चेतना बदलेगी। लेकिन यहाँ पे तो गजेंद्र को याद आ गया पूरा के पूरा, उसकी चेतना ढक गई थी। सारे मनुष्य की चेतना मनुष्य अवस्था में भी ढकी रहती है, लेकिन जब उसको याद आ गया कष्ट में, तो अपनी उसकी चेतना मनुष्य वाली, जो पूर्व जन्म वाली उच्च चेतना थी, फिर से आ गई। उसकी तुलना में दूसरे गज को याद नहीं आएगा। ये तो सब श्राप वाले थे, या कोई स्वेच्छा से लिए। जड़ भरत का जो हिरण्य योनि श्राप वाला, तो उसको भी याद रहा। जड़ भरत को भी अपनी हिरण्य योनि में याद रहा था कि मुझे सुखी सुखी घास खाना है। ये सब जो है उच्च योनि से एक जन्म के लिए आया, लेकिन जो पशु है वो 84 लाख योनि कर्म फलों के अंतर्गत आया है। ये लोग जो है कर्म फलों के अंतर्गत नहीं है, ये कर्म फलों के अंतर्गत वाली योनि नहीं है। जिसमें कर्म फलों वाली जो योनि रहती है, वो योनि जो है पाप योनि के कारण वो समझ नहीं सकता, उसकी चेतना उतनी उच्च रहती। इनकी चेतना तो थोड़ी देर के लिए शाप के बाद कवर हुई थी और फिर से जागृत हो। ठीक है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये जो है हमें ये भी पॉइंट सब लोग नोट करना कि जो है रस का आदान प्रदान एक जैसी योनि के जीवों में होता है, एक जैसी योनि के जीवों में होता है। हम भी भगवान के आत्मा, हमारी भगवान का अंश है, तो इसलिए सेम कैटेगरी में आता है। जीव के यहाँ पे आने से पहले दोनों में रस का आदान प्रदान होता था, लेकिन बाद में बंद हो। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु, जो बोल रहे थे आप, मतलब जैसे हम लोग गीता में भी सुने हैं, जो जैसे हम लोग भरत महाराज से भी देखे हैं, जो माने जैसे वो देह त्याग किया वैसे शरीर मिला है। भरत महाराज का उदाहरण से देखे हैं। तो गजेंद्र भी वैसे ही था, जो कुछ ना कुछ ये था। तो प्रभु आप जो अभी बता रहे, जो इसमें ये अंतर है, डिवोटी अगर पशु योनि लेते हैं और अगर
कोई दूसरा जीव, इसमें डिफरेंस है। इस, अच्छा, तो इसमें डिफरेंस है। जीव जो है, दूसरा जीव 84 लाख के कर्म बंधन के कारण हो रहा है। ये व्यक्ति को जो श्राप मिला है कर्म बंधन के कारण नहीं, उससे कुछ मिस्टेक हुआ था, भक्त को श्राप मिलने के कारण ऐसा। अच्छा, प्रभु जो ये जब चैतन्य महाप्रभु झाड़ीगंज जंगल से जब जा रहे थे, तो वहां पर जो पशु जो भगवान का साथ जो आया था, तो ये लोग को विशेष कृपा मिला था। तो ये लोग भी क्या दूसरा कुछ मतलब डिवोटी था, ऐसा कुछ है, होगा क्या? नहीं, इनके डिवोटी का वर्णन नहीं आता, इनको भगवान की विशेष कृपा मिली थी। तो भगवान की जब किसी को विशेष कृपा मिलती है, तो भगवान किसी की भी चेतना को उनकी कृपा से, किसी भक्त की कृपा से या भगवान की कृपा से, विशेष कृपा से वो जीव की भी चेतना ऊपर हो जाती है और वो भगवान के बारे में समझने लगता है। अगर 84 लाख होने वाले किसी जीव के ऊपर भी मिल जाए तो उसके लिए संभव है भगवान की कृपा प्राप्त करके चेतना। एक्सेप्शनल केस में, विशेष परिस्थिति। जैसे प्रभु कालिया नाग का जो भी कृपा था, Yes. जब भगवान ने उनको कहा, तो वो भी थोड़ा रिलेट कर दीजिए प्रभु। हाँ, जैसे कालिया नाग था, कालिया नाग पशु योनि जो भी है, रेप्टाइल सर्प योनि है, लेकिन जब भगवान की कृपा मिली तो भगवान का भक्त बन गया था। हालांकि शरीर में कालिया नाग में ही रहा, उसको भी भगवान की कृपा मिल गई। भगवान की विशेष कृपा से वो समझने लग गया कि भगवान है। उसके बाद में उसने जाते टाइम बोला भी सही भगवान से प्रार्थना की, कभी सवारी की जरूरत पड़े, वृंदावन से मथुरा जाना हो तो मुझे याद कर लेना, मैं बहुत प्रसन्नता रहेगी आपकी सवारी में। मतलब वो भक्त बन गया था उस शरीर में, बिना शरीर छोड़े उस शरीर में भक्त बन गया, कालियानाग के शरीर में भक्त बन गया। तो ये जो है विशेष कृपा में भक्त जो पशु भी भक्त बन सकता है भगवान की विशेष कृपा में, और भक्त जो है किसी श्राप के कारण पशु बने तो फिर से पशु से मनुष्य बन सकता, विशेष कृपा की। ठीक है, तो ये जो है ये सब जो भगवान के, और ये कालियानाग जो है, एक और चीज है, कालियानाग का जो लीला है ये आध्यात्मिक जगत में भी होता है। वहां पे जो अनंत शेष है वो ही लीला करते हैं, भगवान का ही दूसरा रूप है, वो ऐसी लीला करते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ, और जैसा लिखा है कि कालिया भी जो है उसका भी पास्ट हिस्ट्री था, यस उसका इतिहास है। कालिया नाग का भी ऐतिहासिक, वो भी पहले डिवोटी था, किसी शाप के कारण जो है ये बने थे कालिया नाग। ठीक है, तो ये 84 लाख वाले जो जीव योनि है कर्म बंधन वाले, और जो दूसरे किसी श्राप से बने या भगवान के संपर्क, इन दोनों जीवों में जमीन आसमान का डिफरेंस है, दोनों एकदम अलग है। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हाँ, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, गरुड़ देव तो हम लोग देखते हैं कि पशु योनि में है, तो वो भी भगवान का नित्य पार्षद है, तो उनको हम कैसे समझे? वो गरुड़ देव भगवान के भक्त हैं, वो गरुड़ की सवारी भगवान को करा रहे हैं, उस रूप में करा रहे हैं। वो किसी कर्म बंधन के वाले पशु नहीं है, पक्षी नहीं है, वो तो साक्षात भगवान के पार्षद है, उनका एक रूप है। वैकुंठ लोक में गरुड़ देव का एक रूप है, भगवान के पार्षद है, वो गरुड़ के रूप में आते हैं। थैंक यू। ठीक है, मनुष्य जैसा रूप धारण, उनका भी हाफ मनुष्य हाफ गरुड़ है, जैसे हनुमान जी का रहता है। ठीक है, वहां पे खड़े होकर हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं गरुड़ देव। कोई गरुड़ जो भौतिक जगत का पक्षी से हाथ खड़े होकर हाथ जोड़ के प्रार्थना नहीं कर सकता, गरुड़ पार्षद के रूप में खड़े हुए। ठीक है, तो इसके बाद है जब जीव परमेश्वर की संगति करता है और उनके साथ अपने स्वाभाविक रस का आदान प्रदान होता है, तो तब जाके सुखी होता है। ये अगला पॉइंट है। ये सब भागवतम में से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। तो जब जीव परमेश्वर की संगति करता है और उसके साथ स्वाभाविक रस का आदान प्रदान होता है, तो सचमुच सुखी हो जाता है। रस का आदान प्रदान भगवान के साथ में। तो ये जो है अभी हर जीव का एक स्वाभाविक स्वरूप रहता है, हम पहले पढ़ चुके हैं। मुक्त अवस्था में, जब मुक्त अवस्था में जीव होता है तो रस का पूरा आदान प्रदान होता है। और भौतिक जगत में जब व्यक्ति रहता है तो रस जो है डिस्टॉर्टेड हो जाता है। ये सब कल हमने शुरू किया था, उसके आगे हमारा कुछ छूट गया था कल किसी श्लोक में से।
तो ये आध्यात्मिक रस जो भगवान के साथ है, इसको मुक्त अवस्था में पूरा अनुभव किया जाता है। जब कोई व्यक्ति संसार से मुक्त हो जाता है तब उसको ये आध्यात्मिक रस पूरी तरीके से इसका आनंद मिलता है। जैसे सुखदेव गोस्वामी मुक्त जीव है, पूरी तरीके से आनंद ले रहा है इसका भागवत। हमको पूरा आनंद नहीं आ रहा है इसका, क्योंकि हम अभी पूर्ण रूप से मुक्त जीव नहीं। हम अभी मूल रसों के कुछ पार्ट को ही ले पा रहे हैं, इसलिए कुछ आनंद आता है। अब ये भागवतम जो 1 घंटे की, अगर इसको 5 घंटे 6 घंटे कर देंगे तो इसमें से अभी जो काफी लोग हैं चले जाएंगे, क्योंकि अभी हमें उतना आनंद नहीं आ रहा है। 1 घंटा 2 घंटा 1.5 घंटा 2-2.5 घंटा के कर लेंगे, लेकिन उसके बाद वो आनंद आना बंद हो जाएगा, क्योंकि अभी हम मुक्त जीव नहीं। ठीक है, तो ये जो है मूल रसों के, अभी हम इस भौतिक जगत में जो है इस मूल रस जो है, जो आनंद है, उसकी छाया का आनंद ले रहे हैं। मूल रस की छाया का आनंद ले रहे हैं यहाँ पे, जिसको हम सुख बोलते हैं, प्रतिबिंब का आनंद ले रहे हैं। लेकिन जिसको असली रस मिल गया है उसको पता लग जाएगा ये डुप्लीकेट चीज है। यहाँ का रस, भौतिक जगत का जो रस है डुप्लीकेट, वो असली नहीं है, उसका प्रतिबिंब। जिसने असली रस का आस्वादन कर लिया, तो सुखदेव गोस्वामी ने असली रस का आस्वादन किया हुआ है। या जो भागवत प्रेमी है, भागवत के रसिक भक्त है, रसिक भक्त मतलब जिसको रस में आनंद आता है, जो ओरिजिनल मूल रस में आनंद आता है। सबको सब संसार में इतने भाग्यशाली नहीं, आगे लिखा है, आगे भी आता है। किसी लोग भाग्यशाली नहीं है, जिनका भाग्य बहुत ज्यादा नहीं है, जिनके पिछले जन्म के पुण्य कर्म बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, वे लोग भागवतम के श्रवण में रुचि नहीं रखते हैं। जिन लोगों का भाग्य पूरी तरह उदित नहीं हुआ है, वो लोग भागवतम में रुचि नहीं रखते हैं। ठीक है, तो श्रीमद् भागवतम में उस ओरिजिनल फल का, रस का आस्वादन किया जा सकता है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम स्वयं भगवान का अवतार है। जैसा हमने पहले दिन बताया था, श्रीमद् भागवतम स्वयं भगवान का अवतार है। तो श्रीमद् भागवतम से आदान प्रदान हो सकता है रस का, जैसे भगवान से हो सकता है, सेम कैटेगरी। बशर्ते कि श्रीमद् भागवतम को उपयुक्त स्रोत से प्राप्त किया जाए। तो मुक्त होने का मतलब है, किसी जीव के मुक्त होने का क्या मतलब है? कोई बता सकता है कि जीव के मुक्त होने का मतलब क्या है? जिस अवस्था में उसको आनंद आएगा, रस आएगा। भगवान की सेवा करना और भगवत धाम को ना जाना। ओके, एक पॉइंट है। दूसरा, और प्रभु जी जो भौतिक आसक्ति से दूर है। ओके, दूसरा पॉइंट हो गया। और बताइए। प्रभु जी तो माया के बंधन से मुक्त, माया के बंधन से मुक्त है। ओके, तीसरा पॉइंट हो गया। और बताइए। जो आत्मा, प्रभु जी जो निरंतर भागवत सेवा कर सके, भागवतम सुन सके, जो निरंतर भागवत से। चौथा पॉइंट हुआ। और प्रभु जी जिसको आत्म साक्षात्कार हो गया है, आत्मा और शरीर के विषय में ज्ञान हो गया है, जिसको आत्म साक्षात्कार हो गया है। ओके, पांचवा पॉइंट। कृष्ण प्रभु। मीना मेरा परमात्मा जी बताया वो सब लोग हैं। पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भाई, और हरे कृष्ण प्रभु जी, पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भाई हो जाते हैं। प्रभु जी जो शरणागत हो गया, जो शरणागत हो गया, प्रभु जी जो शरणागत हो गया, जो के शरणागत। सातवां पॉइंट। प्रभु जो विशुद्ध सत्व में जो स्थापित है, जो विशुद्ध सत्य में स्थापित। आठवां पॉइंट। प्रभु जी जो भौतिक भगवान के नित्य धाम जाकर उनकी सेवा करना। ओके, 10वां पॉइंट। भौतिक जो 5 तत्व है उससे मुक्त हुई। भौतिक पाप से 11वां पॉइंट।
यहाँ पे बताया गया है जो पूर्ण रूप से तीनों गुणों से ऊपर उठ चुका है। मतलब किसी ने बताया था, किस माता जी ने, कि शुद्ध सत्वगुण में स्थित है, तो यहाँ पे उसी चीज को बल दिया जा रहा है, जो तीनों गुणों से ऊपर उठ चुका है और सत्वगुण, विशुद्ध सत्वगुण की अवस्था में है, वो मुक्त पद पे है, वो पूरा आनंद लेगा। जैसे मैंगो शेक का, अगर मैंगो शेक का फ्रेश अच्छे वाले मैंगो, हाई क्वालिटी के मैंगो जो भी बॉम्बे से आते हैं या कहाँ से आते हैं जो भी मैंगो, तो वो जो है मैंगो अल्फांसो, तो वो मैंगो का आनंद तो कोई व्यक्ति, मीना मैडम आते जी, आप माइक बंद कर लीजिए। हाँ, उसका मैंगो शेक का आनंद किसको पूरा प्राप्त होगा? जो पूरा हेल्दी हो। अगर उसको जॉन्डिस का रोग होगा, फीवर है, वायरल फीवर है, ये कुछ न कुछ फीवर है, कुछ न कुछ बीमारी है, हाथ पे बहुत ज्यादा दर्द कर रहे हैं, कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, उसको मैंगो शेक का पूरा आनंद नहीं आएगा। मैंगो शेक का पूरा आनंद किसको आएगा? अच्छे, चाहे कितने भी अच्छे मैंगो लिया, कितने भी अच्छे मैंगो लिया, हाई क्वालिटी, उसमें कुछ भी डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, उसको मैंगो शेक का, अगर जिसको थोड़ा भी बीमारी है तो उसका ध्यान बीमारी की तरफ ज्यादा जाएगा, मैंगो शेक के साथ की तरफ कम। अच्छा लगेगा लेकिन पूरा आनंद ले। लेकिन जो हेल्दी, एकदम हेल्दी पर्सन है, सब कुछ सही है, हेल्दी भी है, उसको भूख भी लगी है, वो मैंगो शेक पीगा तो उसको अमृत जैसा लगेगा, अमृत जैसा स्वाद आएगा। तो इसी प्रकार से भौतिक रूप से जो है, जो आध्यात्मिक रूप से हेल्दी है, ये तो अभी मैंगो शेक के अंदर भौतिक रूप से, जो आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ है, हेल्दी है, आध्यात्मिक रूप से हेल्दी का मतलब है कि तीनों गुणों से पूरी तरह ऊपर उठ के शुद्ध सत्वगुण में स्थित है, उसको इसका पूरा रस मिलेगा, पूरा आनंद आएगा। ऐसे लोग ऐसे रस को छोड़ते नहीं है। हमारा सबका हमने एग्जांपल बताया कि अभी ये जो भागवतम क्लास है, अगर 1 घंटे के 11 बजे की बजाय ये 2, 3, 4 बजे तक बजेगी तो बहुत कम लोग रह जाएंगे, क्योंकि अभी आनंद पूरा नहीं आया। थोड़ी देर तक है आनंद, लेकिन पूरा नहीं आया। लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने जब सुनाना चालू किया था, परीक्षित महाराज कितने टाइम तक बैठे थे? 7 दिन 7 रात। एग्जाम्पल मिल गया, 7 दिन 7 रात। इसका मतलब वो रस का पूरा आनंद ले रहे थे, रस का पूरा आनंद ले रहे। उनको टाइम की कोई सीमा नहीं थी। इनफैक्ट सुखदेव गोस्वामी बोल रहे थे, आप थक तो नहीं है? लास्ट में बताते हैं, 12 स्कंद में आता है, प्यास तो नहीं लगी? परीक्षित महाराज बोलते हैं, मैं अमृत का रस, अमृत पी रहा हूँ, अमृत रूपी रस पी रहा हूँ, तो प्यास और भूख प्यास तो मेरे को कैसे लगेगी? हमको प्यास भी लगेगी, भूख भी लगेगी, इसके मतलब पूरी तरीके से हम मुक्त जीव नहीं हुए हैं, हम उस पे रास्ते पे हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से जीव नहीं हुए। इसलिए यहाँ पे बोला गया है, तीनों गुणों से मुक्त इस पद पर रखकर वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के इस दिव्य रस की तरफ आकर्षित हुए थे। सुखदेव गोस्वामी तो 2 श्लोक सुन के ही आ गए थे, 2 श्लोक सुन के इसके रस की तरफ आकर्षित हो गए थे। सुखदेव गोस्वामी ने 2 श्लोक सुने थे, एक तो अहो बाकी स्तन कालकुटम भगवान की दयालुता का, दूसरा 10वें स्कंद का 21वां अध्याय का श्लोक। ये वो भगवान की सुंदरता का, बरहा पीनम नटवर वपू, जो सिर पे मोर पंख लगाए हुए, जो डांस कर रहे हैं, उन भगवान की सुंदरता की। वो खाली 2 श्लोक देख के एक आकर्षित हो गए थे, और उन्होंने वापिस आ गए, वन से, जंगल से वैरागी बन गए थे, वहां से वापस आ गए। तो ये है भागवतम का रस, भागवतम का ऐसा रस। तो हमें भी कभी जीवन में ऐसा पूरा रस मिले। अभी तो टाइम से का लिमिट है, टाइम का लिमिट है, 1-2 घंटे बाद, 2-3 घंटे बाद थोड़ा बोर होना चालू हो जाता। तो ऐसे परमेश्वर की तरफ आकर्षित, तो मुक्त जीव जो है पूरा आनंद ले सकता है। ये सब भागवत के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, और इसका फायदा बता रहे हैं। और फायदा क्या है? श्री सुखदेव गोस्वामी के होठों से कथा वस्तु इस प्रकार से निकली है कि जो भी निष्ठावान श्रोता विनित भाव से सुनता है, वह तत्काल इसके दिव्य पके
रस का आस्वादन करता है, इसके दिव्य रस का आस्वादन करता है। जो इस भागवतम कथा का निष्ठावान श्रोता, दो चीजें बताई। क्या क्या चीजें? निष्ठावान मतलब बहुत ध्यान पूर्वक सुनता है। ध्यान पूर्वक, कितना ध्यान पूर्वक? इतना ध्यान पूर्वक, इतना ध्यान पूर्वक कि उसको लगे कि जीवन का लक्ष्य ये है। कोई बोलेगा प्रभु कितना ध्यान पूर्वक? मैं भी तो बहुत ध्यान पूर्वक सुन रहा हूँ, मैं तो दोनों कान खोल के सुन रहा हूँ, कहीं और ध्यान नहीं जा रहा। लेकिन इतना ध्यान पूर्वक, इतना ध्यान पूर्वक कि उसके जीवन के लक्ष्य है। जैसा परीक्षित महाराज ने सुना, उतनी निष्ठा से कोई सुनता है और विनीत भाव से सुनता है। जब तक भागवतम को विनीत भाव से और निष्ठा से नहीं सुना जाएगा, आनंद नहीं आएगा। इसलिए हम भाग्यशाली, वही व्यक्ति भाग्यशाली है जो उसको निष्ठा से सुन सकता है और जो विनीत भाव से सुन सकता है, वही भाग्यशाली, क्योंकि इसका रस उसी को मिलेगा। बाकी सब जो मैंगो जूस आनंद नहीं ले पाएंगे, क्योंकि सब बीमार है, सब में कुछ न कुछ कमी है, सब बीमार है। बीमार लोग आनंद नहीं ले सकते पूरा। स्वस्थ व्यक्ति पूरी तरह से आनंद ले सकता है। तो यह भी भागवतम का आनंद जो निष्ठावान श्रोता है और दूसरा विनीत भाव से सुनता है, उसको तत्काल इसके दिव्य रस का आनंद मिलता है। ये भौतिक रस जो है उसको फिर बेकार लगने लगे। और जैसा कि हमने कल बताया था कि ये जो है फल जैसा कि ये जो फल है, ये फल अचानक नहीं गिरा। हमारा वीडियो सबको दिख रहा है? नहीं प्रभु। अच्छा, यस वीडियो प्रभु, तो दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है प्रभु, दिख रहा है अभी प्रभु। दिख रहा है प्रभु। नहीं प्रभु जी, नहीं दिख रहा। वीडियो तो था हाँ। पहले से ऑन है। दिख रहा है बहुत, दिख रहा है। आवाज अलग आ रही है, वीडियो अलग आ रही है। हाँ हाँ, वो हो सकता है कि आवाज अलग आ रही है। ठीक है, दोनों को एक कर देते हैं। हाँ, अभी दिख रहा है। अभी दिख रहा है। दोनों दिख रहे हैं। यहाँ पे जो है जो ये फल अचानक नहीं गिरा है, अचानक गिरता तो नष्ट हो जाता फल। ये किससे आया है? ऊपर से किसी ने तोड़ा है, दूसरे व्यक्ति को हैंड ओवर किया, नीचे वाले को, उसने अगले व्यक्ति को हैंड ओवर किया, उसने इस तरीके से ये रस आ रहा है। ये परंपरा से आ रहा है। ये भी हमने कल श्रवण किया था। और इसके बाद इसका अंतिम पॉइंट जो है, इस श्लोक का अंतिम पॉइंट क्या है? इस किसी भी व्यक्ति को उसी व्यक्ति से भागवतम सुनना चाहिए जो सुखदेव गोस्वामी का प्रतिनिधित्व कर रहा हो, उनको रिप्रेजेंट कर रहा हो। सुखदेव गोस्वामी ने इसका कितना चार्ज लिया था, कितने पैसे लिए थे इसके कथा सुनाने की परीक्षित महाराज को? कोई धन नहीं लिया, कुछ भी। तो इसको कोई भी व्यवसायिक सुनाता है जिसका पेशा है, जो इसी से अपना घर चलाता है, इसी से काम चलाता है, वो जो है वो सुखदेव स्वामी का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, उनको रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है। और सुखदेव गोस्वामी ने पहले से फर्स्ट स्कंद से देखे पहले 9वें स्कंद तक सुनाया और उसके बाद में 10वें स्कंद पे गए। उसी प्रकार से व्यक्ति को भागवतम जो है इसी तरीके से सुनना चाहिए। इस प्रकार से ये मंगलाचरण के 3 श्लोक खत्म हुए। पहला भगवान की महिमा बता रहा है, दूसरा श्लोक भागवत की महिमा बता रहा है, तीसरा श्लोक भक्त और भगवान। भक्त कौन है? सुखदेव गोस्वामी। भक्त और भागवतम की महिमा, भागवतम की महिमा बता रहा है कि ये मीठे रस के समान, और सुखदेव गोस्वामी ने चखा इसलिए और भी मीठा हो गया। तो भक्त और भागवतम दोनों की महिमा बता रहा है। ये कई आचार्य बताते हैं कि ये संबंध, अभिधेय और प्रयोजन भी बताते हैं।
जो भक्ति में 3 प्रकार के भगवान से रिलेशनशिप होते हैं। पहले संबंध होता है, फिर अभिधेय, अभिधेय मतलब प्रोसेस, उसकी विधि, और तीसरा प्रयोजन। अल्टीमेटली प्रयोजन क्या है? भगवान के प्रेम रस, भगवान का जो प्रेम है उस रस का आस्वादन करना। भगवान को प्रेम कर रहे हैं तो उसका रस भी मिल रहा है, रस का आस्वादन करें, ये प्रयोजन है। तो ये कई बार संबंध, अभिधेय, प्रयोजन भी बोले जाते हैं। 3 भागवतम के बहुत मुख्य महत्वपूर्ण श्लोक है। अब हम एक्चुअल कथा पे आते हैं, नैमिषारण्य की वाली कथा पे आते हैं। ठीक है, कथा तो पहले भी हो रही थी, लेकिन ये भागवतम की महिमा और उसमें था। तो सभी लोग ध्यान से सुन रहे हैं, क्योंकि ध्यान से सुनिएगा। श्रोता भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, हम एग्जाम्पल देंगे आगे, या भी दे देते हैं। श्रोता कई प्रकार के होते हैं। व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति किसी मंदिर में दर्शन करने गया, वहां कथा चल रही थी, उसके बाद कथा सुन के वापस आया, बाहर तो एक मूर्ति वाला मूर्ति बेच रहा था। एक मूर्ति वाला मूर्ति बेच रहा था। तो उसने बोला क्या रेट है मूर्ति के? बोले कि कौन सी वाली मूर्ति चाहिए? तो खरीदने वाला बोला तो सारी मूर्ति तो एक जैसी दिख रही, सारी मूर्ति तो एक जैसी, क्या फिर कौन सी वाली चाहिए? क्यों बोल रहे सब एक जैसी मूर्ति? बोला नहीं, ये बाहर से दिखने में एक जैसी है, लेकिन सब अलग अलग है। तो उसने बोला क्या अंतर है? तो मूर्ति बेचने वाले ने एक तार उठाया। तो पहले उसने बोला कि ये फ्री में, आप चाहे ये मूर्ति फ्री में भी ले जा सकते हैं। दूसरे की कीमत बोला 100 रुपए, तीसरे की कीमत बोले 1000 रुपए, और चौथे की कीमत बोले 10,000 रुपए। बोले एक जैसी लग रही मूर्ति, फिर भी इतना डिफरेंस प्राइस। तो उसने एक तार उठाया, लोहे का थोड़ा पतला वाला वायर था, वायर उठाया, वायर एक मूर्ति के कान में डाल दिया। वो अंदर ही नहीं जा रहा था वायर, बहुत ट्राई किया, बोले ये फ्री में ही ले जाओ, फ्री में ले जाओ। दूसरे मूर्ति वाले को बोला, दूसरा मूर्ति बोला इसका कितना प्राइस है? बोले इसका 100 रुपीज है। बोले इसमें क्या? उसमें वायर डाला उसने कान में, उसके मूर्ति के एक कान में वायर डाला, दूसरी कान से वायर निकल गया। और उसके बाद तीसरे वाले को बोला, बोले ये कितने की? बोले 1000 रुपए की। बोले ये कैसे, इसमें क्या खासियत है? उसने बोला कि 1000 रुपए की इसलिए है कि इसमें वायर डाला और मुंह से बाहर निकला, वायर कान में डाला और मुंह से बाहर निकला, ये 1000 रुपीज। और चौथा बोला इसमें क्या, ये सबसे महंगी क्यों है? इसमें बोले वायर डाला, कान से वायर डाला, शरीर के अंदर तक चला गया, पेट के अंदर तक चला गया। तो बोले इसका क्या मतलब है? बोले पहला वाला जो है ये मूर्ति है, श्रोता, पहला वाला श्रोता, इसके कान में मैं ट्राई कर रहा हूँ डालने के, अंदर कुछ घुस ही नहीं रहा है। ये यहाँ पे मूर्ति बन के बैठ गया है, इसके कान में कुछ भी नहीं जा रहा, ये कुछ बैठ जाता है लेकिन सुनता नहीं, इसलिए फ्री में मूर्ति ले जाएगा। दूसरा वाला जो मूर्ति है, बोले कि इसको देखो, एक कान में डाला, दूसरे कान से निकाल देता, वायर निकल गया, इसका मतलब एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है। बोले अच्छा तीसरा वाला क्या है? बोला तीसरा वाला ये है, ये भी 1000 रुपए, क्योंकि इसके कान में डाला और मुंह से निकल गया। मतलब ये क्या ऐसा है कि जो सुन लेता है उसको रिपीट कर देता है, इसलिए इसके वायर इसके कान में डाला और मुंह से निकल गया। और चौथा वाला जो है, इसके कान में डाला और उसके हृदय में चला जाता है, अंदर तक चला जाता है। तो ये इस प्रकार से 4 प्रकार के श्रोता होते हैं, इसका वर्णन आता है। तो वो 4 प्रकार की मूर्ति बेचा था। पहली वाली मूर्ति जो है फ्री में, तो इसलिए कुछ भी से पूछना पड़ता है कि सब लोग कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हम अभी चौथे श्लोक में आए हैं। नैमिषारण्य का वर्णन है। नैमिषे अनिमेष क्षेत्रे ऋषय शौनकादयः सत्रम सर्गाय लोकाय सहस्त्र समम आसतः। तो एक बार नैमिषारण्य के वन में एक पवित्र स्थल पर शौनक आदि महान ऋषिगण
भगवान तथा उनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को संपन्न करने के उद्देश्य से एकत्रित। तो नैमिषे मतलब नैमिषारण्य। इसकी क्या विशेषता है नैमिषारण्य? इसकी विशेषता यह है कि ये पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड के केंद्र की कल्पना की, उसके अंदर एक सर्कल की कल्पना की, उसका केंद्र ये आया नैमिषारण्य, पूरे ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु। तो पूरे ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु से क्या हो गया? यहाँ पे भागवतम कर सकते हैं क्या? उससे क्या फायदा हुआ पूरे ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु निकालने से? प्रभु जी में भी उसकी वाइब्रेशन चारों तरफ इक्वली फैले। हाँ, ये पॉइंट है कि कोई भी कार्य जो केंद्र बिंदु पे किया जाएगा, किसी सर्कल के या किसी स्फेयर के, गोल चीज के केंद्र बिंदु पे किया जाएगा, तो उसका प्रभाव पूरे सर्कल, पूरा स्फेयर है एक्चुअली, सर्कल नहीं, गोल बॉल जैसा है, पूरे ब्रह्मांड में उसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए उन्होंने ये क्षेत्र चुना, पूरे ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है। दूसरा है अनिमेष क्षेत्र। दूसरा इसकी विशेषता क्या है? अनिमेष क्षेत्र। अनिमेष किसको बोलते हैं? जिसकी पलक झपकती नहीं है, जिसकी पलक झपकती नहीं है उसको बोल रहे हैं अनिमेष, उसको बोल रहे हैं अनिमेष। निमेष मतलब होता है पलकें, और पलक ये कहां से आया? निमेष नाम कहां से आया, कोई बता सकता है? प्रभु शिव जी से। कहां से? शिव जी? नहीं, शिव जी से नहीं। और बताइए कहां से? निमि महाराज से। हाँ, निमि महाराज को श्राप मिला था, तो निमि महाराज की मृत्यु हो गई थी। वशिष्ठ और निमि महाराज के बीच को डिस्प्यूट हुआ था, तो उसके कारण को वशिष्ठ को तो सब लोगों ने जीवित कर दिया था, ऋषि मुनियों ने। तो सब ऋषि मुनि बोला निमि महाराज आप इतने धार्मिक राजा, आपको भी जीवित कर देते हैं। निमि महाराज कहते हैं मुझे फिर से जीवित होने की इच्छा नहीं है। उन्होंने शरीर त्याग दिया था लेकिन वो जीवित थे। तो उन्होंने बोला मैं जो है भगवान कृपा से सबकी पलकों पे बैठूंगा, पलक पे बैठूंगा, और वहां से जो लोग भक्त और भगवान का दर्शन करें वहां बैठ के भगवान का दर्शन करूंगा। तो निमेष मतलब है जो पलकों के ऊपर, राजा पलकों के ऊपर बैठता है। ये निमेष वही है, ये निमि राजा वही है जिन्होंने नव योगेंद्र से प्रश्न पूछे थे और उसकी कथा सुनी थी। तो नैमिषे अनिमिष क्षेत्र। अनिमिष मतलब जिसकी पलकें झपकती नहीं है। कौन है जिसकी पलकें कभी नहीं झपकती? भगवान, भगवान विष्णु। वो जब सोते हैं तो उनकी पलकें पूरी झपकी, वो अर्ध निद्रा में रहते, उनकी पलकें कभी भी बंद नहीं होती है। प्रभु जी जगन्नाथ की भी तो लोग पलके झपकाते हैं अपना। जगन्नाथ जी पलकें लीला करने के लिए, जैसे भगवान तो ऐसे कृष्ण भी झपकाते होंगे। कृष्ण जब यशोदा मैया उनको मारने आई तो भगवान ने बोला था ना, उसमें दामोदर अष्टकम में आता है, सातंक नेत्रम, उनके नेत्र में आतंक हो गया था उनकी पलक। लीला के तौर पे नहीं, सामान्य अवस्था में भगवान को पलक झपकाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, उनकी मजबूरी नहीं है, वो चाहे तो कर भी सकते हैं, नहीं तो नहीं भी कर सकते। जैसे भगवान को भूख लगती है क्या? अगर कोई पूछा जाए कि भगवान को भूख लगती है क्या? नहीं। भगवान को भूख नहीं प्रभु जी। लेकिन फिर भी यशोदा मैया के सामने रोते हैं ना मक्खन खाने के लिए, तो वो लीला के लिए करते हैं, उनको भूख नहीं लगती। फिर ऐसे ही भगवान को पलक झपकाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए उनको बोला जाता है अनिमेष बोला जाता है। और तो ये जो नैमिषारण्य है, ये भगवान विष्णु का भी यहाँ पे, विष्णु का भी क्षेत्र है, यहाँ पे विष्णु ने भी निवास किया था। इसलिए ये दोनों तरीके से पवित्र। एक तो ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु, तो यहाँ पे जो भी क्रिया की जाएगी
पूरे ब्रह्मांड में उसका प्रभाव पड़ेगा। और दूसरी चीज है कि ये अनिमेष विष्णु का क्षेत्र है, इसलिए बोला गया नैमिषे अनिमिक क्षेत्रे ऋषय शौनकादया। शौनकादिक ऋषि, शौनक और 88,000 ऋषि ये एकत्रित हुए। किस चीज के लिए एकत्रित हुए? कलयुग में लोगों का कल्याण कैसे हो, इसके लिए कुछ धार्मिक क्रिया करने के लिए एकत्रित हुए। किस लिए वे? कलयुग में, कलयुग प्रारंभ हो गया था, ये कलयुग के प्रारंभ की बात है। जो भगवान की लीला हुई थी वो द्वापर के अंत में हुई थी। भगवान द्वापर के अंत में प्रकट हुए थे, अप्रकट हुए थे। द्वापर के अंत में चले गए थे, अप्रकट हुए थे। और कलयुग तो वेट कर रहा था। कलयुग का टाइम ओवरलैपिंग टाइम रहता है। जैसे कोई शिफ्ट में जाता है ना, शिफ्ट में जाता है, एक ही शिफ्ट खत्म होती है तो दूसरा व्यक्ति पहले थोड़ा आके खड़ा हो जाता है। सिक्योरिटी वाले में होता है ना, दूसरा पहले का टाइम खत्म नहीं हुआ है, दूसरा व्यक्ति पहले आके खड़ा हो जाता है कि भाई अभी 8 बजे से मेरी ड्यूटी, रात भर एक ने ड्यूटी की, सुबह 8 बजे से दूसरे की ड्यूटी, तो दूसरे की जिससे सुबह 8 बजे से ड्यूटी वो पहले आके खड़ा हो जाता है। और इस तरीके से जो है पहले वाले को छोड़ता है, फिर वो ड्यूटी करता है। इसी तरीके से जो है कलयुग पहले ही आके खड़ा हो गया था जब भगवान थे, लेकिन अभी भगवान थे, उनके चरण कमल इस पृथ्वी पर थे, इसलिए अभी वो जो कलयुग है प्रभावित नहीं कर पाया। वो भगवान के अप्रकट होने का वेट कर रहा था। वो भगवान के अप्रकट होने का वेट कर रहा था। तो जैसे ही भगवान अप्रकट हुए, कलयुग तुरंत प्रवेश कर गया। हमने सुना था, आगे सुनेंगे विषय कि किस प्रकार से राजा परीक्षित ने उनको नियंत्रण किया था। तो यहाँ पर कलयुग में लोगों का कल्याण कैसे? तो संत महात्माओं का, जो महान लोग होते हैं, वो हमेशा दूसरों के कल्याण के बारे में सोचते हैं। भौतिकतावादी मटेरियलिस्टिक पर्सन जो है अपने कल्याण के बारे में सोचता है। भौतिकतावादी जो है, जो मटेरियलिस्टिक पर्सन, मुझे इसके ऊपर कुछ नहीं चाहिए, आई एंड माइन, मैं और मेरा, मैं उसका एक ही नारा रहता, मैं और मेरा। तो वो जो है दूसरों का कल्याण कभी नहीं सोच सकता। भक्त जो है अपना सेक्रीफाइस करके, अपना, हम प्रभुपाद के जीवन से करते, अपना जीवन सेक्रीफाइस करके, बलिदान करके दूसरों के कल्याण के बारे में सोचता है। प्रभुपाद ने बुढ़ापे में चले गए अमेरिका और जगह जगह घूमते रहे, बुढ़ापे में पूरा 70 साल के बाद में। तो ये ऋषि मुनि ऐसे ही थे। प्रभुपाद उसी परंपरा में आ रहे हैं, हम सब लोग इन्हीं परंपरा में आ रहे हैं। तो नैमिषारण्य के वन में शौनक आदि महान ऋषिगण, उनको कोई तरीका नहीं सोच रहा था, तो उन्होंने सोचा कि यज्ञ करते हैं, अग्नि यज्ञ करते हैं, क्योंकि उस समय उनको भागवतम का ज्ञान नहीं था। अभी सूत गोस्वामी सभा में आए नहीं थे। सूत गोस्वामी अभी अगले श्लोक पे आएंगे, वो इस सभा में आए नहीं थे। तो क्या किया इन्होंने? अग्नि यज्ञ की अग्नि जला दी इकट्ठे में। किसके लिए? कलयुग में लोगों के कल्याण के लिए। जिससे यज्ञ किस लिए कर रहे थे? क्योंकि यज्ञ करना, विष्णु के लिए यज्ञ करना, विष्णु को प्रसन्न करने का एक साधन है। कलयुग में तो हरि नाम से हो जाते हैं, लेकिन इससे पहले तो यज्ञ करना पड़ता था, मंदिरों में पूजा अर्चना करना पड़ता था, तपस्या करना पड़ता था, तब प्रसन्न होते थे। तो इसलिए इन्होंने क्या किया? यज्ञ, भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया। यज्ञ कितना लंबा किया? चलता 1000 वर्षों का प्लान किया, यज्ञ करते रहे। 1000 वर्षों का ऐसा प्लान किया यज्ञ करने के लिए। तो किस लिए किया? क्योंकि शुद्ध भक्त का एक ही दुख है, शुद्ध भक्त भी दुखी होते हैं। आपको आश्चर्य होगा, शुद्ध भक्त, हम तो सोच रहे शुद्ध भक्त इसलिए करें कि आनंद मिलेगा, लेकिन शुद्ध भक्त भी दुखी है। शुद्ध भक्त किस लिए दुखी है? कि उनका दुख है कि संसार में जीवात्माएं बहुत कष्ट पा रही है।
तो उनका दुख ये होता है कि इन आत्माओं का कल्याण कैसे किया जाए। पर दुखे दुखी, वो भौतिक दुख की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। नहीं तो भौतिक दुख अगर देखेंगे तो हम तो सड़क पे निकल जाएंगे तो रोज ही दुखी होते रहेंगे, एकदम डिप्रेशन में चले जाएंगे। किसी के पास कुछ धन की कमी, किसी के पास रूप की कमी, किसी के पास हाथ पे होंगे, किसी के पास कुछ भी नहीं है, हम ऐसी दया करते रहेंगे तो फिर हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। ये क्या देख रहे हैं शुद्ध भक्त में कि देखिए सारी जीवात्माएं चाहे सुखी भी हो, कोई धन भी हो किसी के पास में, स्वस्थ भी हो, सुंदर भी हो, यश भी हो, लेकिन वो दूसरी दृष्टि से देखते हैं। शुद्ध भक्त किस दृष्टि से देख रहे हैं कि सारी जीवात्माएं संसार में कष्ट पा रही है, इनका कल्याण कैसे किया जाए। इसलिए सब 88,000 ऋषि मुनि एक साथ में एकत्रित हुए। 88,000 ऋषि मुनि एक साथ में एकत्रित हुए। भक्त लोग जो हैं सारा कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, और डिवोटी लोग आध्यात्मिक रूप से बहुत दयालु रहते हैं। आध्यात्मिक रूप से ये ध्यान रखना, जब दयालु शब्द ये आए तो आध्यात्मिक रूप से, ऐसा नहीं कि भौतिक दयालु हो तो सबको धन बांट रहा है या सबको कुछ दूसरी चीजें बांट रहा है, वो नहीं भौतिक दयालुता की बात है। भक्त लोग वेरी मर्सीफुल, कंपैशनेट, करुणामय, भगवान की करुणा। चैतन्य महाप्रभु भी करुणा अवतार बोला जाता है महाप्रभु। ये भक्तों का ब्लड ग्रुप रहता है, जैसे ब्लड ग्रुप होता है ना, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव। तो भक्त डिवोटी का ब्लड ग्रुप चेक करेंगे तो उसमें क्या मिलेगा? डिवोटी के ब्लड ग्रुप में क्या मिलेगा? दयालुता। जब कोई डॉक्टर टेस्ट करेगा, कौन सा डॉक्टर टेस्ट करेगा? स्पिरिचुअल डॉक्टर होना चाहिए, मटेरियल डॉक्टर नहीं होना चाहिए। स्पेशल डॉक्टर उसको चेक करेगा, टेस्ट करेगा तो क्या मिलेगा उसको? पहले उसमें दयालुता मिलेगी, मर्सीफुल, कंपैशनेट, करुणा मिलेगी, फॉरगिविंग, क्षमाशीलता मिलेगी, टॉलरेंस, सहनशीलता मिलेगी। उसके ब्लड ग्रुप में ये सारी चीजें मिलेगी। और जो ये चीजें जो है नॉन डिवोटी में, नॉन डिवोटी को ये पता नहीं रहता है। नॉन डिवोटी को तो एक ही चीज पता रहता है। नॉन डिवोटी को क्या चीज पता रहता है कि किस तरीके से इस भौतिक प्रकृति का शोषण किया जाए, कैसे मैक्सिमम लाभ उठाया जाए। जबकि इसके विपरीत भक्त के प्रवृत्ति क्या है? कैसे दिया जाए दूसरे, और वो सोचता है कैसे लिया जाए। भौतिकतावादी, दोनों में ये महान अंतर है। भौतिकतावादी व्यक्ति को पता नहीं, कोई अल्टरनेटिव उसको पता नहीं कि कोई लेने के अलावा कुछ और भी चीज होता है, देना जैसी भी कोई चीज होती है क्या? उसको पता ही नहीं रहता। ज्ञानी होता अच्छा देना भी चाहिए कुछ, उसको खाली लेना पता है। संसार से क्या लेना है, लोगों से क्या लेना है, इससे क्या लेना है, उससे क्या लेना है, इससे भगवान से क्या लेना है, लेना लेना लेना। लेकिन भक्त को पता रहता है कि देना देना, शरीर को कैसे देना है। दधीचि मुनि ने अपना शरीर दे दिया था पूरा देवताओं के मांगने, देना कैसे है। तो भक्त देते कैसे, वाणी को कैसे देना है। वाणी को भगवान में लगा के या प्रचार में लगा के वाणी को दे सकते हैं, मन को दे सकते हैं, मन को भगवान में या उनके भक्तों में लगा के। तो भक्त को पता है देना कैसे है, और अभक्त को पता है लेना कैसे। तो यहाँ पे जो सारे ऋषि मुनि बैठे थे, सारे लोग कलयुग के लोगों को कल्याण के लिए, उनको देने के लिए बैठे थे कि कैसे उनको ज्ञान मिले। ठीक है, तो इस प्रकार से ये लोग यज्ञ अग्नि जलाकर अपने प्रातःकालीन कृत्यों से निवृत्त होकर तथा श्री सूत गोस्वामी को आदर किया। उसके बाद इन्होंने हरि बोल, इसके बाद सूत गोस्वामी को, जब सूत गोस्वामी ने प्रवेश किया तो उन्होंने उनको आदर पूर्वक आसन दिया,
और सम्मान पूर्वक निम्नलिखित विषयों पर प्रश्न पूछे। लेकिन प्रश्न पूछने से पहले उनकी प्रशंसा की। तो जो भी स्पीकर है, जैसे कभी भी कोई बाहर से आता है या इधर भी लोकल भी रहता है, किसी का अगर कोई क्लास लेता है तो उसका परिचय दिया जाता है, उसको सम्मानपूर्वक बिठाया जाता है और फिर जाके प्रश्न पूछा जाता है। ये नॉर्मल एटिकेट से, सामान्य शिष्टाचार। अभक्तों को शिष्टाचार नहीं पता होते। क्यों भक्तों को क्यों पता रहते हैं? क्योंकि भक्त हमेशा भगवान का स्मरण करते हैं। तो भगवान का स्मरण करने से ददामी बुद्धि योगम तम, भगवान उन्हें उचित बुद्धि प्रदान करते हैं। इसलिए जो है सूत गोस्वामी को एक ऊंचा आसन दिया गया, जिसे व्यास आसन बोलते हैं। व्यास आसन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो व्यास देव के प्रतिनिधि के बैठने के लिए है। जो अपने आप को व्यास देव का प्रतिनिधि नहीं मानता है या नहीं है, उसको व्यास आसन पर नहीं बैठना चाहिए, उसको अधिकार नहीं है। जो व्यवसायिक भागवतम करने वाले हैं, प्रोफेशनल भागवतम करने वाले हैं, जो भागवतम का बिजनेस करते हैं, उनको व्यास आसन पे बैठने का अधिकार नहीं है। क्योंकि व्यास आसन ने तो किसी से, व्यास जी ने तो जब परीक्षित महाराज को सुनाया था तो वो तो पेड़ के नीचे बैठ के सुनाया था। उन्होंने बदले में परीक्षित महाराज से कुछ धन नहीं लिया था। तो इसलिए व्यास आसन मतलब, हाँ जी बोलिए। जी प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी, भारत में तो बहुत बड़े बड़े कथाकार हैं जो व्यासपीठ पे बैठ के वो मतलब अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। हाँ, तो उनसे लोगों को भक्ति नहीं मिल सकती। ठीक है, कोई अगर कोई ऐसा भक्ति भी हो सकता है जिसको लोग जबरदस्ती डोनेशन दे रहा हो, नहीं ले रहा हो, वो एक अलग बात है। बट कोई फिक्स करके चार्ज लेते हैं, उसको करते हैं, उनका फिक्स होता है रेट, तो वो भागवतम कर लेंगे, लोग अट्रैक्ट भी हो जाएंगे, आकर्षित भी हो जाएंगे, लेकिन उनके अंदर भक्ति का प्रवेश, श्रोताओं के अंदर वो वक्ता भक्ति का प्रवेश नहीं करा पाएगा। बहुत मजा भी आएगा कथा सुनने में, बहुत अच्छे अच्छे जोक भी बोले जाएंगे, मजा भी आएगा, हंसी खुशी भी होगा, खाना भी अच्छा मिलेगा, पंडाल भी अच्छा मिलेगा, सारी सुविधाएं होंगी, सब कुछ होगा, मजा हो के फिर उस कथा को भूल जाएंगे, फिर अगले साल की कथा का वेट करेंगे। जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, जीवन में कोई परिवर्तन। इसलिए कई सालों से इतने सारे वक्ता हैं, इतनी सारी होती है, लेकिन जहाँ वक्ता का कोई स्वार्थ नहीं हो, उसका एकमात्र वो भगवान के स्वार्थ की पूर्ति कर रहा हूँ, अपने स्वार्थ की पूर्ति नहीं कर रहा हूँ। भगवान का स्वार्थ क्या है? भगवान का स्वार्थ है कि मेरे सारे अंश, मेरे सारे जीव, मेरे सारे बच्चे जो हैं मेरे पास में आ जाएंगे, भगवान का स्वार्थ। तो वो व्यक्ति भगवान के स्वार्थ की पूर्ति करने में लगता है, जो भक्त होता है। और जो सामान्य व्यक्ति रहता है वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए लगा रहता है। इसलिए सूत गोस्वामी भी परंपरा में है, क्योंकि सूत गोस्वामी ने पहले सुखदेव गोस्वामी से कथा सुनी। तो जो व्यक्ति व्यास देव के दृष्टिकोण को सही सही प्रस्तुत कर सके, वही उनका प्रतिनिधि है और उसी को व्यास आसन पर बैठने का अधिकार है। और वो गोस्वामी होना चाहिए, गोस्वामी सरनेम से नहीं होना चाहिए। गोस्वामी वो होना चाहिए जिसने अपनी इंद्रियों को वश में किया। अपनी इंद्रियों को वश में कैसे किया हुआ? इंद्रियों को वश में करना तो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन जिसने अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया हो, वो गोस्वामी कहलाने योग्य है। तो यहाँ पे कौन बैठा? सूत गोस्वामी बैठे, व्यास आसन पर बैठे। तीनों चीजों का अलग अलग मीनिंग। अब सूत का भी मतलब बताते हैं। सूत मतलब वो व्यक्ति होता है जिसके माता पिता अलग अलग वर्ण के रहते हैं। जैसे माता पिता दोनों एक ही वर्ण के नहीं, दोनों ब्राह्मण वर्ग के या दोनों क्षत्रिय वर्ण के या दोनों वैश्य वर्ण के नहीं। जिसके माता पिता दोनों का वर्ण अलग अलग होता है,
उससे उत्पन्न बालक को सूत बोलते हैं। तो उसमें कोई समस्या नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलग अलग वर्ण के माता पिता हो, लेकिन उससे उत्पन्न पुत्र को बोला था सूत। जैसे कर्ण भी सूत पुत्र था, और ऐसे ही सूत गोस्वामी, इनका नाम दूसरा है, अलग है नाम, आगे आएगा नाम। इनका वास्तविक नाम कुछ और है, बट इनको बोला सूत। सूत इनके पिता थे रोमहर्षण, लेकिन रोमहर्षण को श्राप मिला था और उनकी तुरंत मृत्यु हो गई थी। बलराम जी ने तुरंत मृत्यु कर दी थी। श्राप पत्र मिला, बलराम जी ने इनकी कथा करने शुरू करने वाले थे, उनका वध कर दिया था। उसके बदले में ये सूत था, हालांकि निम्न वर्ग का माना जाता है। सूत व्यक्ति जो है निम्न वर्ग का माना जाता है, क्योंकि इसके माता पिता अलग अलग वर्ण के होते हैं। लेकिन बलराम जी के आशीर्वाद से इनके ब्राह्मण पिता के सारे गुण भी इनमें आ गए, और भागवतम और जो भी इनके पिता में सारे गुण थे, क्योंकि पिता का तो वध कर दिया था रोमहर्षण का बलराम जी ने किसी कारण से, वो हम आगे बताएंगे उनके पुत्र। तो इसलिए तीनों चीज अलग अलग समझना जरूरी है। भागवतम में सूत है ये, लेकिन गोस्वामी है, इन्होंने अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रखा है, और व्यास आसन पे बैठने के अधिकारी है। इसके पश्चात ये भगवान के दिव्य संदेश को पहुंचाते हैं, और इसके बाद श्रोता आता है। श्रोता कैसे होने चाहिए? श्रोता को चुनौती की भावना से सभा में नहीं बैठना चाहिए कि मैं चैलेंज करूंगा, मैं इनका ज्ञान देखता हूं, मेरे को ज्यादा ज्ञान है, मैं इनको चैलेंज करता हूं बीच में वक्ता को, इसको चुनौती दूंगा, तब पता लगे कितना ज्ञान है। उस नहीं बैठना चाहिए, उनको सुनने की भावना से बैठना चाहिए, स्वीकार करने की भावना से बैठना चाहिए। हाँ, कुछ प्रश्न हो या कुछ संशय हो, डाउट हो, तो विनीत भाव से पूछा जा सकता है। तो इसलिए मनुष्य को उचित व्यक्ति से और उचित स्रोतों से सुनना चाहिए। इसलिए मुनियों ने वक्ता सूत गोस्वामी को अत्यंत सम्मान पूर्वक बैठाया और सम्मान पूर्वक संबोधित किया। तो इसमें वक्ता को कैसे सम्मान देना चाहिए और श्रोता को कैसे प्रश्न पूछना चाहिए, ये सब बताया। वक्ता की भी योग्यताएं बताई। वक्ता को व्यासदेव का प्रतिनिधि होना चाहिए, वक्ता को गोस्वामी होना चाहिए, वक्ता को सारे वैदिक ग्रंथों का ज्ञान होना चाहिए। आगे भी आएगा। शास्त्रों में निपुण होना चाहिए, कल वाले श्लोक में आएगा। तो ये हमने 4 और 5 एक साथ कवर कर लिए, क्योंकि ये रिलेटेड थे। पांचवा श्लोक नहीं पढ़ा था, तो 5वां श्लोक में था तेकदा तु मुनियः प्रातः हुतज्ञया सतकृतं सूतम आसीनं प्रपच्छु इदम आदरा। तो पहले में खाली वो बैठे थे सारे लोग 28,000 ऋषि मुनि। दूसरे 5वें श्लोक में बताना है कि वो सूत गोस्वामी वहां पे आए थे, तो सबने कैसे संभाला। पहले में बैठे किस लिए थे? सारे कलयुग में आने वाले सारे लोगों का कल्याण करने के लिए बैठे। ठीक है, तो अभी समय हो गया है, 11 बज गई। इसको यहीं पे विराम देते हैं। इसमें थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे के श्लोक करेंगे।